जी, जैसे कि हम सब वाकिफ हैं कि हमारा जो अ, हमारा लालन पालन, हमारी पढ़ाई जो हुई वो सेवाधाम हाँ। विद्या मंदिर मंडोली दिल्ली 93 में हुई। अलग अलग बैचेस में हम लोग वहां पे पहुंचे। ये हमारे सेवाधाम का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं इस समय जो दिख रहा है। इस तरीके का अपना स्कूल नजर आता है। जब हम लोग शुरुआत में थे तो इस तरीके का स्कूल नहीं था, लेकिन अब काफी डेवलपमेंट आया हुआ है। नेक्स्ट पीपीटी पे, नेक्स्ट पेज पे जाएं। अपना सेवाधाम पुरातन छात्र परिषद जो है अनौपचारिक रूप से आप सभी को विदित है कि 12 जनवरी 1996 को ये प्रारंभ किया था ओम प्रकाश शर्मा जी ने। और हम विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे सेवाधाम में मिलते थे, बराबर लगातार मिलते रहे 14 सालों तक। उसके बाद प्रदीप सोलंकी जी, हमारे देवेंद्र भाई जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो सतीश नागर जी, मणिंदर जी, मैं, महेश जी और ताराचंद जी के द्वारा मिलकर इसको एक औपचारिक रूप से इसको हमने रजिस्टर्ड कराया 7 फरवरी 2010 को। आप सब जो ये महानुभाव, जो हमारे महान पुरुष को देख रहे हैं, मैंने तो सच में एक भगवान को अपने सामने देखा है। ये हमारे श्री विष्णु गुरु जी, जो साक्षात वास्तव में इस कलयुग में मैं इनको अपना भगवान मानता हूँ। इन्होंने अपने सेवाधाम का स्थापना करने का प्रण लिया और 1988 में 28 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ। भूमि हम लोगों को 1986 में प्राप्त हुई हरिचंद मेलाराम फार्म वालों जी से, जसवंत अरोड़ा जी से। और आज ये विद्यालय समाज के द्वारा संचालित हो रहा है, जो कि विष्णु जी ने, जो पूरे देश के जो पिछड़े, वंचित और मेधावी छात्र थे, जो देश में कुछ कर सकते थे, अपने जीवन में सफल हो सकते थे, उनके लिए उन्होंने एक हमको मार्ग प्रदान किया। नेक्स्ट पेज। अब हम लोगों ने अपना पुरातन छात्र परिषद जो गठित किया है, उसके गठन के पीछे क्या था उद्देश्य? तो उद्देश्य ये था कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग मिलते हैं सेवाधाम से निकलने के बाद, और अनौपचारिक रूप से ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन हम किसी प्रकार से एक दूसरे के काम नहीं आ पा रहे हैं। और सेवाधाम से निकलने के बाद में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता होता था कि हम लोग क्या करेंगे। हमें जो समझ आया हमने कर लिया। हमारे माँ बाप ने भी, बहुत से माँ बापों ने हम लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग एक सफल मार्ग पे नहीं आ पाए। तो पुरातन छात्र परिषद ने ये उद्देश्य रखा कि सेवाधाम से जो 12वीं क्लास पास होगा उसको एक उज्जवल भविष्य मिल पाए, उसके लिए एक मार्गदर्शक का हम काम करेंगे। तो जिसके लिए हम लोगों ने उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, हर तरीके के उद्देश्यों को पूरा कर सके, ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया। और उसी के फलस्वरूप आज एक वजीराबाद छात्रावास का निर्माण हुआ, जिसमें अभी 32 बच्चे रह रहे हैं जो अपने हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। पुरातन छात्रों की जरूरत को पूरा करना आने वाले समय में पुरातन छात्र परिषद का लक्ष्य रहेगा कि गुवाहाटी और रांची में भी एक छात्रावास संचालित किया जाए, जिससे वहां के लोकल लोगों को, लोकल छात्रों को हम लोग जो सेवाधाम से जाते हैं उनको भी हायर एजुकेशन में सपोर्ट कर सकें। और क्योंकि हमारा आधार सेवाधाम है, हमारा कर्तव्य है, जिसने हमारी लाइफ को इतना परिवर्तन दिया, हम उसके लिए कुछ कर सकें, ये अपने पुरातन छात्र परिषद का लक्ष्य हम लोग निर्धारित करते हैं। सेवाधाम पुरातन छात्र परिषद मुख्य रूप से पुरातन छात्रों के माध्यम से ही संचालित हो रहा है। जो भी पुरातन छात्र आर्थिक व मानसिक रूप से मजबूत हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए सहयोग से अपने कार्यों को लगातार पूर्ण करता आ रहा है हमारा छात्रावास। वर्तमान में जो अभी कार्यकारिणी में हमने एक कार्यकारिणी गठित किया है जो इसको ऑपरेट करता है। आपके सामने स्क्रीन पे माननीय श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी हैं, जो इस वक्त हमारे पुरातन छात्र परिषद के संरक्षक हैं। जो भी सेवाधाम का प्रधानाचार्य वर्किंग में होता है वो हमारा संरक्षक होता है। और हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे समय में वार्डन भी रहे हैं और आज प्रिंसिपल भी हैं। हमारे माननीय अर्जुन जी, जो कि अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से ये इसका निर्वाह कर रहे हैं।
और दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं। उपाध्यक्ष के रूप में श्री वैभव जी और श्री सुमन उरांव जी दोनों ही इंजीनियर हैं और अभी एमटेक की पढ़ाई सुमन जी कर रहे हैं और एनडीपीएल में वैभव जी जॉब भी कर रहे हैं। अपने वजीराबाद छात्रावास में रहकर ही इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करी। संगठन मंत्री श्री विनय कसोटिया जी जो कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, 1996 से 2003 बैच के छात्र हैं। मीडिया प्रभारी के रूप में अरविंद जी, नवल जी और सुमेरु पटवारी जी हमारे बीच में बने हुए हैं। कोषाध्यक्ष के रूप में मैं इस साल अपना ये निर्वाह कर रहा हूँ। सचिव के रूप में श्री धनंजय जी हैं जो कि 2006 से 2013 बैच के छात्र हैं और इन्होंने अभी ये दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं। उप सचिव के पद पे श्री विकास राय जी हैं जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट बैच से रहे हैं, 2019 पास आउट, और ये पुरातन छात्र परिषद के लिए बहुत ही अपना अग्रणीय समय देते हैं। जो अकाउंट का काम है और टोटल पैसे से रिलेटेड जितना भी है वो सारा काम छात्रावास का ये देख रेख करते हैं, साथ में आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे सलाहकार जो हमको समय समय पर मोटिवेट करते हैं श्री राजेश शुक्ला जी और साथ में हमारे विनोद जी जो कि हरियाणा से 2004 बैच पास आउट हैं। हरियाणा सरकार में हरियाणा रोडवेज में वो सीनियर पोस्ट पे काम कर रहे हैं। स्वामी प्रकाशानंद छात्रावास जो कि वजीराबाद में चलता है, सेवा भारती के द्वारा प्रदान भूमि पर सेवा धाम पुरातन छात्र परिषद के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, जिसको लगातार मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। हमारे बड़े छोटे सभी भाई वहां पर अपना समय जाकर देते हैं। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो 8 छात्रों से 2014 में जुलाई 2014 में ये प्रारंभ हुआ था और अभी तक 50 बच्चे छात्रावास से पढ़ाई करके जा चुके हैं, सॉरी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ से जा चुके हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी पढ़ रहे हैं और जॉब पर भी लग गए हैं। वर्तमान में 32 छात्र यहाँ पर रहकर अपना लाभान्वित हो रहे हैं। पुरातन छात्र परिषद ने एक नए भवन का निर्माण किया है, करवाया है आप सभी के प्रयास से, जिसमें अब हम 55 बच्चों को यहाँ पे रख पाएंगे। 50 की संख्या दिख रही है, हम 55 बच्चों को यहाँ पे रख पाएंगे और हर प्रकार की सहायता जैसी भी जरूरत होती है हम उनको देते हैं। पुरातन छात्र परिषद जो है उसकी उपलब्धियां अगर हम गिनाएं तो अभी तक 50 छात्र वजीराबाद छात्रावास से अध्ययनरत होकर गए, 32 अभी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से लाभान्वित छात्र शिक्षा, इंजीनियरिंग, रेलवे, सेंट्रल फोर्स इत्यादि में सेवारत हैं। मैं संख्या बताना चाहूं तो 7 विद्यार्थी जो वजीराबाद में पढ़े वो आज गवर्नमेंट जॉब पर हैं। 29 ऐसे भाई जो अच्छी एमएनसी कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। एक बच्चा हमारा बेंगलोर से जो साइंस के लिए आईआईटी बोला जाता है, वो बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है, वहां से पीएचडी कर रहे हैं। यहीं के एक छात्र ने आईआईटी चेन्नई से एमएससी मैथ्स करी है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही अग्रणीय आगे बढ़ रहे हैं और इसमें पुरातन छात्र के द्वारा जो उनको ये मार्ग दर्शक के रूप में कर रहे हैं वो सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। अभी वजीराबाद में हम लोगों ने एक 3 चीजों का निर्माण किया। एक 100 गज की छत का निर्माण किया है, एक हमने टैंक बनवाया है जिसमें 12 बाई 12 बाई 12 का है लगभग वो, और एक हमने भवन का निर्माण किया है 125 गज में जिसमें 2 कमरे बड़े बनाए गए हैं। उसकी पीपीटी अभी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी हम चला के आप लोगों को दिखाएंगे। इस प्रकार से लगभग 12 लाख रुपया इसमें लगभग लगा, जो कि पुरातन छात्रों के सहयोग से है। मैं बहुत ही तहे दिल से अपने सभी पुरातन छात्रों को इसका धन्यवाद करता हूँ। खासतौर से इसमें हमारे उमेश प्रताप जी 1999-2006 बैच से पास आउट हैं जिन्होंने 1.5 लाख से भी ज्यादा का सहयोग किया है। हमारे रोहित जैन जी जो आज उपस्थित भी हैं, उन्होंने भी लगभग 1.5 लाख से ज्यादा का सहयोग हमें प्रदान किया है और अनेक छात्रों ने 10,000, 20,000, 15,000 इस प्रकार से इसमें सहयोग करके यानी 10.5 लाख रुपए का सहयोग करा के इस भवन का निर्माण किया है, जिसकी कुछ झलकियां मैं आपको यहाँ पे देख रहे हैं, दिखा रहा हूं। क्या कर रही थी?
अगर मैं थोड़ा-सा और आपको परिचय देना चाहूँ तो अगर हमारा सेवाधाम का जो पुरातन छात्र परिषद है उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पुरातन छात्र के लिए कार्य करता है, क्योंकि सेवाधाम भी हमारा आधार है। तो सेवाधाम में एक समय हम लोगों ने 5 बच्चों को गोद लिया, 1 साल का उनका खर्चा उठाया। अभी कोविड के समय में 2,08,705 रुपया हम लोगों ने यहाँ पर और प्लस 25,000 रुपया अकस्मात ज़रूरत पड़ने पर हमने आटे के लिए प्रदान किया। ये समय-समय पर जैसी भी ज़रूरतें सेवाधाम हमसे महसूस करता है चाहता है हम उसको पूरा करते हैं। 84 रज़ाइयाँ ऐसी ज़रूरत पड़ी, तो वो रज़ाइयाँ भी हम लोगों ने सेवाधाम में तत्काल में दिया और जो छोटे-मोटे बहुत सारे ऐसे वाक़या हैं जो अगर मैं गिनाऊँगा तो काफ़ी समय जाएगा। तो ये सब प्रयास आप सभी के सहयोग से ही हो पा रहा है।